हाय समृद्धि। व्हाट शुड आई से। मैं अपने कॉलेज डेज में भी इतना नर्वस होता था स्टेज जाने के लिए बिकॉज आई एम सो मच स्टेक फ्रीक। कभी कॉलेज में भी इतना नहीं बोला और टुडे इज़ द बिग डे और इतना कुछ आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ कांट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स। सो आई स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग। I guess it was May 2019 when my mom came to meet me and told that कि एक लड़की का पिक्चर आया, देखना चाहोगे। मैं बोला कि अभी तो मेरी शादी करने का मूड ही नहीं है, प्लीज़ अभी नॉट राइट नाउ। शी वॉज लाइक ओके लेकिन देख तो लो। मैं बोला नहीं अभी नहीं देखना। फिर अगेन इन स्टार्टेड इन अगस्त 2019 when my dad came to me and told me कि अच्छा जिसका पिक्चर देखना था वो देखा। मैं बोला पापा अभी तो मूड ही नहीं है करने का, आप क्यों कर रहे हो। फिर अगेन इट स्टार्टेड इन दिसंबर, मॉम डैड भैया ऑल केम टू मी कि देख तो लो एक बार पिक्चर। तो आई वाज लाइक नहीं अभी नहीं करनी, अभी तो बहुत टाइम है, क्यों देखना पिक्चर और ये वो। और अप्रैल 2020 तक आई डिसाइडेड कि अब कर लेते हैं। तो आई टोल्ड माई मदर कि एक बार पिक्चर दिखाइए। व्हेन आई सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम तो आई वाज लाइक यार ये तो परफेक्ट मटेरियल है फॉर अ वाइफ। इसी टाइप की तो लड़की मेरे को हमेशा चाहिए होती। तो मैं बोला कि मार्च, इट हैपेंड इन मार्च। तो मैं बोला कि मेरे को मिलना है। तो माय डैड वाज लाइक इतना एक्साइटेड क्यों हो गया, क्या हो गया पिक्चर में इतना क्या देख लिया। मैं बोला कि बस वो सिक्स सेंस में वन ऑफ द सेंसेस कि मुझे इस लड़की से मिलना है। तो शी केम टू वाराणसी, रमाडा में हम लोग मिले। आई स्टिल रिमेंबर कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे तो आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट मी कि हाउ आई एम और तुम मेरे को हैंडल कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी। और आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट मी एंड यू वर लाइक कि अच्छा ठीक है ओके, अच्छा ठीक है ओके। मैं बोला कि तुम्हें कुछ नहीं पूछना है। बोला नहीं कुछ नहीं पूछना है, सब तो आपने बता दिया। दैट मोमेंट आई फेल्ट कि नहीं अब तो ये परफेक्ट बंदी है, मैं इससे अच्छी वाइफ तो मुझे मिल ही नहीं सकती है। कुशाग्र कुमार, जस्ट से येस टू हर। मैंने येस बोला, तुमसे पूछा तो तुमने बस ऐसे किया कि, तो मैं बोला कि ये क्या होता है, येस और नो तो बोल दो। तो बोलते हैं हाँ श्योर येस। फिर सब कोई ऊपर आया, एवरी वन वॉज सो हैप्पी। उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर कि मैं उस टाइम तुम्हारा नंबर लेना भूल गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माई भाभी, जिनको मैं आके बताया कि भाभी मैं आपसे नंबर नहीं ले पाया तो ये हो गया, कैसे लूँगा और नेक्स्ट डे उसको जाना है। तो भाभी टोल्ड मी डोंट वरी आई विल हैंडल इट। तो नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट टू आवर पंडित जी टू मीट हिम एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू VNS सोशल। भाभी अरेंज इट कि भाई तुम दोनों साइड में बैठ जाओ, हम लोग दूसरे टेबल में। उसकी मॉम भी थी, समृद्धि की मॉम, मेरी मॉम, तो सब कोई साथ में थी। तो भाभी टोल्ड मी कि अलग बैठ जाओ। और आई स्टिल रिमेंबर कि मैं तुमसे कैसे बोल के नंबर लिया था। और तो आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि हम लोग जब पंडित जी से मिलने गए थे, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और अपनी ब्लेसिंग्स दी। वी बोथ वर वेरी हैप्पी टू मीट हिम। और उसके बाद हम लोग VNS सोशल गए थे और भाभी ने वहाँ पे भाभी आई टोटली थैंक यू कि आपकी वजह से मेरे को समृद्धि का नंबर मिला, क्योंकि आपने मेरे को दूसरे टेबल पे बैठा दिया था। और समृद्धि से जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिला और उसको बोला कि आई वांट योर नंबर, तो समृद्धि वाज लाइक कि एकदम टोटली साइलेंट जोन। तो मैं सोचा कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, नंबर ही तो मांगा है। तो वो मेरे को देख रही थी। फिर उसके मतलब उसकी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है तो वो नहीं चाहते थे नंबर एक्सचेंज करें। तो शी टोल्ड मी चलिए ठीक है आप ले लो। लेकिन फिर उसके बाद तुमने कुछ बोला नहीं, नंबर लिया। और सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड रहता था कि चलो तुम नंबर मत भी दो मेरे को, इंस्टाग्राम में एक्चुअली फॉलो तो कर लो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो हमने रिक्वेस्ट भेजा। उसके बाद फिर हमारी बातें स्टार्ट हुई। उसके बाद वो जो लॉन्ग प्रोसेस चला हम लोग का, सुबह 7 बजे तक बात करना, सब कुछ करना, मतलब क्या बताऊँ, आई कांट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स।
बहुत अच्छी थी। दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट था वो मेरे लिए, कि सुबह 7 बजे 8 बजे तक बात करना। अच्छा, मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि तुम 2 बजे क्यों उठते हो, तो मैं उनको क्या बताऊँ, मैं सुबह 7 बजे तक समृद्धि से बात कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे लेटर ऑन डैड ऑल्सो केम टू नो कि भाई तुम्हारा फ़ोन बहुत बिजी रहता है, समृद्धि का भी फ़ोन बिजी रहता है, कितने बजे तक बात करते हो। तो मैं बोला बस कर लेते हैं। तो मैं बोला सुबह 6 बजे तो मैंने फ़ोन किया था, तुम दोनों का फ़ोन बिजी आ रहा था। मैं बोला नहीं, अब कर लेते हैं, उतना नहीं। उसके बाद फिर टुडे इज़ द मोमेंट, मैं रेडी हूँ तुम्हारे लिए। और मैं बचपन से हमेशा सोचता था कि जो शादी है वो बहुत मेरी मेमोरेबल होगी, बहुत डांस होगा, बहुत अच्छा बैचलर पार्टी होगी, ये होगा वो होगा। एम्स्टर्डम में सोचा था कि अपने एम्स्टर्डम में जाऊंगा मैं अपनी बैचलर्स, लेकिन थैंक यू जब हम लोग की शादी फिक्स हुई, थैंक यू टू कोरोना, एक हफ्ते बाद पीएम श्री नरेंद्र मोदी आए और बोल दिया कि पूरे देश में लॉकडाउन। एंड आई वाज लाइक शिट यार, अगर मैं इसके 25th के बाद मिलता तब तो मिल ही नहीं पाता। वो मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि आप लोग आ जाइए, होली के बाद ही हम लोग मिल लिए। उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हमारी बातें और स्टार्ट हो गई, बिकॉज मेरे पास तो कुछ काम था नहीं, सुबह तक जगना था, होटल बंद ही था हम लोग का, एविएशन सेक्टर भी बंद था। तो हमारा जो बिज़नेस है वो तो होटल और एविएशन सेक्टर ही है, दोनों बंद था। तो दिन भर बातें चलते रहती थी। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आई बिलीव इन गॉड वेरी मच। तो जगतगंज राज परिवार में जब भी हम लोग का राज परिवार है, जगतगंज राज परिवार बोलते हैं, आई एम द 13th जनरेशन ऑफ दैट फैमिली। तो हम लोग के यहाँ जब भी फंक्शन होता है तो वहाँ पे हमेशा बारिश ज़रूर होती है। बाई गॉड ग्रेस इंद्र देवता हम लोग से बहुत खुश रहते हैं। जब भी कोई भी फंक्शन हुआ बचपन से लेकर आज तक बारिश हमेशा होती है। फंक्शन ख़राब नहीं होता है, लेकिन वो शार ऑफ दैट रेन जो बोलते हैं वो हमेशा होती है। और देखो आज मैं सुबह आया, हम लोग के जितने भी फंक्शन थे अच्छे से हुए। अभी 2-3 दिन वाले फंक्शन, हल्दी हल्दी सब कुछ अच्छा हुआ। हमेशा थोड़ी देर के लिए बारिश हुई, और सुबह जब मैं निकला तो उस समय बारिश नहीं हो रही थी। अचानक मैं जब ताज होटल पहुंचा तो स्टार्टेड रेनिंग। तो मैं बोला अरे यार, मतलब इंद्र देवता इतने प्रसन्न है मुझसे कि वो अपना खुद ही ब्लेसिंग्स देते रहते हैं ऊपर से। तो टुडे इज़ द बिग मोमेंट। और नर्वस बहुत ज़्यादा हूँ, स्टेज फ्रीक हूँ। आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग कि मैं थोड़ा गुस्से वाला हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगी और सब कुछ देख लोगी मेरा। और आई ट्रूली टेलिंग यू दैट कि फ्यूचर हम लोग का बहुत अच्छा होगा, और आई टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ यू, क्योंकि मैं उसमें बहुत एक्सपर्ट हूँ। जिसको मैं दिल से मानता हूँ, सही में दिल से मानता हूँ तो मान लेता हूँ, फिर मैं उसमें कमियाँ कभी नहीं ढूंढता हूँ। तो तुमको भी दिल से मांगना है मैंने, तो अब क्या बोलूँ, और तो मेरे पास कोई वर्ड है नहीं बोलने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग येस टू मी। आई लव यू सो मच। क्या बताओ, आई कांट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स, लेकिन बहुत अच्छा था। चलो, सी यू एट द स्टेज। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू फॉर सेइंग यस, बाय।